अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। सर उमर मुगल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा था, जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स बीकॉम और उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं आपके बैचलर्स के, मास्टर्स के और सर्टिफिकेशन के, उनके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज के क्वेश्चन के अंदर जो हमने क्वेश्चन लिया है वो प्रॉब्लम नंबर 7 2008 रेगुलर क्वेश्चन 2 का पार्ट है, और बी जो पार्ट है यानी कि जो दूसरा हम डिस्कस करेंगे वो 2011 रेगुलर क्वेश्चन 6 का पार्ट ए है, जो कि दोनों ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान है, कोई इतने ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है। तो पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। अनिल कंपनी परचेज इक्विपमेंट फॉर ₹7 लाख, 7 लाख रुपए का उसने इक्विपमेंट खरीदा, एसेट खरीदा। उसकी एस्टिमेटेड रीसेल वैल्यू उसके यूज़फुल लाइफ के आखिर में कितनी है? 60,000 रुपये की बिक जाएगा। कंपनी यूज़ कर रही है स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए। आपको कह रहे हैं क्वार्टरली डेप्रिसिएशन जो है उस इक्विपमेंट का वो 20,000 है, क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने का, और साल में 4 क्वार्टर होते हैं। रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं कंप्यूट करो टोटल लाइफ ऑफ ईयर या यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर अकॉर्डिंग ऑफ द इक्विपमेंट। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन आप यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू या रीसेल वैल्यू या ट्रेड इन वैल्यू टोटल लाइफ इन ईयर। तो आपका एनुअल सालाना डेप्रिसिएशन उसने क्वार्टरली दिया 20,000 रुपये का। इसका मतलब साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 4 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका सालाना डेप्रिसिएशन होगा। कॉस्ट थी 7 लाख, सेल्वेज वैल्यू 60,000, यूजफुल लाइफ इन ईयर मालूम नहीं है तो मालूम करेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 80। 7 लाख माइनस किया आपने 60 से तो 640 हो गया, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर। ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, वो यहाँ का डिवाइड हो जाएगा। 640 डिवाइडेड बाय 80, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 आपके पास आंसर आ जाएगा यूजफुल लाइफ इन ईयर्स का। तो ये आपका पहला पार्ट था, वेरी इजी, वेरी सिंपल। नाउ कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि आप नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभार। सो आपको कह रहे हैं कि यासिर एंड कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ इंफॉर्मेशन ना, रेट पर यूनिट, कॉस्ट, सेल्वेज और एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स दिए जा रहे हैं। 4 केसेस हैं, तो देखकर ही लग रहा है कि हमारे पास ये जो फिगर दिए हुए हैं ये सॉल्व होंगे वर्क यूनिट प्रोडक्शन मेथड से, ठीक है ना। इस तरीके का सवाल आपका वर्किंग आवर मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड से भी आ सकता है, ठीक है जी। तो आपको क्या कह रहे हैं कि रेट पर यूनिट 2 रुपये है, कॉस्ट आपके पास 80,000 रुपये, सेल्वेज वैल्यू 20,000 रुपये है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितनी है वो आप बताइए। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, बहुत हल्का। दूसरे में 4 रुपये पर यूनिट, कॉस्ट 1 लाख, सेल्वेज वैल्यू पता नहीं, 20,000 रुपये का आपके पास क्या आ जाएगा? एस्टिमेटेड यूनिट प्रोडक्शन है। रेट पर यूनिट मालूम नहीं, 150 की कॉस्ट, सेल्वेज वैल्यू 30,000 और एस्टिमेटेड प्रोडक्शन भी 30,000 है। चौथे केस में रेट पर यूनिट 3, कॉस्ट आपको मालूम नहीं, सेल्वेज वैल्यू 50,000 और एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट 150,000 आपके पास मौजूद है, ठीक है ना। तो आपने चारों केसेस को एक एक करके सॉल्व करना है। यहाँ पर डायरेक्टली बॉक्स में सॉल्व कर दिया गया है। देखें इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट पर यूनिट। मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ, रेट पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, टोटल लाइफ, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स, ठीक है। तो आप समझिए इसको। तो अगर मैं पहले केस की बात करूं तो पहले केस में मुझे रेट पर यूनिट 2 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, 2 रुपये दिया हुआ है, और कॉस्ट मेरे पास कितनी है? 80,000 रुपये की है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, 80 है, माइनस सेल्वेज वैल्यू मेरे पास 20,000 रुपये है, और मेरे पास लाइफ इन यूनिट्स कितना है वो मुझे मालूम नहीं है। इसको मैं एक्स कंसिडर कर लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? 80 में से 20 माइनस हुआ तो 60, एक्स उससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास 60 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा ना। तो देखें कॉस्ट 80, 20 और ये 30 हो गया। पार्ट 2 की बात करूं तो आपके पास फिर से मैं फॉर्मूले में बताता चलूं, रेट पर यूनिट कितना था? 4 रुपये था,
कॉस्ट आपके पास 1 लाख रुपए की थी, ठीक हो गया, माइनस सेल्वेज वैल्यू आपके पास नहीं है तो x। लाइफ इसकी कितनी थी कि कितने यूनिट्स बना लेगा 20,000, तो मैंने लिख दिया 20 वहाँ जाकर हुआ मल्टीप्लाई, डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि x है, तो 24 कितना हो जाएगा 80, x वहाँ जाकर, ठीक है ना, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, 80 हो गया ना, तो x और 100 रह गया माइनस का, ये माइनस का वहाँ चला जाएगा प्लस, ये 80 वहाँ 100 से माइनस हो जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्शन यूनिट्स कितने आ जाएंगे 20,000 आ जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि घिचमिच हो रही है बहुत। थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं कि रेट पर यूनिट मेरे पास गिवन नहीं है, तो x पहले आ जाएगा। कॉस्ट मेरे पास कितनी है 150 है, 150 में से मैं माइनस करवा दूंगा क्या वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू 30,000 और उसको डिवाइड करवा दूंगा, टोटल मेरे आउटपुट लाइफ कितनी दी हुई है 30, तो 150 में से 30 माइनस किया 120 को डिवाइड किया 30 से 3 4 12, तो आपके पास रेट पर यूनिट कितना आ जाएगा 4 रुपये का आ जाएगा, जो कि यहाँ पर उसने लिखा नहीं है, गलत है, रेट पर सॉरी यहाँ पर ये लिखा हुआ है रेट पर यूनिट, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट टेबल के अंदर उसने क्या कहा कि कॉस्ट नहीं है रेट पर यूनिट है, तो आप किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे कि रेट पर यूनिट आपके पास 3 रुपये है, कॉस्ट नहीं है तो x माइनस आपके पास सेल्वेज वैल्यू 50,000 है, और डिवाइड करवा देंगे आप किसको एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स या लाइफ को 150 हो गया, डिवाइड करवाएंगे हो नहीं सकता, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 150 को 3 से, तो ये आपके पास 450 हो जाएगा, 450 में से ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, x अकेला हो जाएगा, तो आपके पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी 5 लाख रुपए की कॉस्ट आ जाएगी, और बाकी टेबल आपका फिल हो जाएगा। सो आई होप कि ये दोनों ट्रिकी क्वेश्चन छोटे छोटे से आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। सेकेंड ईयर कॉमर्स वालों के लिए रिकमेंडेशन है कि इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस बार आपका ज़्यादातर पार्ट MCQs का रखा गया है, तो हो सकता है कि इस तरीके के छोटे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आपके सेक्शन बी या सेक्शन सी में दे दे और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करें। तो अगर आपको इसके अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।